Good morning, students, and welcome to English Education. Today, I am going to start the second chapter of your book, Footprint Without Feet, of class 10. And the name of the chapter is The Thief's Story. I told you that I am revising all the chapters just because we are going to have our examination. उसी चीज को दिमाग में रखते हुए I am just revising the chapters. I am giving the summary. And if you have any queries to know about या कोई चीज जानना है, तो better write down in the comment. So let's start the summary of this chapter. Just listen to it very carefully. ये स्टोरी एक चोर की है. जैसा कि हम लोग नाम कुछ चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ थीफ. इस स्टोरी में एक बंदा है जिसका नाम है अनिल, और अनिल से मुलाकात होती है एक चोर की. जो चोर था वो खुद इस स्टोरी का नरेटर है. ठीक है, नरेटर इज डिफरेंट वन, राइटर इज डिफरेंट. राइटर वो होता है जो कहानी लिखता है, नरेटर वो होता है जो कहानी में आई करके उस कहानी को बताता है. ठीक है, जैसे किसी की लिखी हुई कहानी, इफ आई एम स्पीकिंग द स्टोरी और मैं खुद भी इस कहानी का हिस्सा हूं, तो आई एम द नरेटर. क्लियर? तो नाउ लेट्स मूव ऑन. वो चोर ये खुद इस कहानी को नरेट कर रहा है. उसने कहा कि मैं उस वक्त से 15 ही साल का था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई. अनिल जो कि 25 साल का एक लंबा सा पतला दुबला फेलो था, और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो इतना सीधा है कि उसको आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं वो. यू लिक, अब वो उसको अब अनिल से वो दोस्ती करना चाह रहा था वो चोर, इसलिए ताकि वो उसको कुछ दिन के बाद लूट ले और वहां से उससे भाग जाए, जैसा कि वो हमेशा करता था. वो किसी भी इंसान को बेवकूफ बना करके उसके घर पे रहता था, चोरी करता था और वहां से भाग जाता था. तो उसने यही सोचा था अनिल के बारे में भी कि उसको चोरी करेगा और फिर वो वहां से भाग लेगा. जब वो अनिल से मिलता है तो अनिल उस वक्त रेसलिंग मैच देख रहा था. वो उसको तारीफ करता है, क्योंकि बात करने का सबसे अच्छा तरीका आप उसकी तारीफ कर दीजिए. उसने उसकी तारीफ की और कहा कि आप भी एक रेसलर की तरह लग रहे हैं. अनिल भी उसको देखता है, फिर बोलता है कि हाँ, तुम भी वैसे ही लग रहे हो. हरि सिंह जानता था कि वो उस वक्त बहुत ही पतला दुबला सा लड़का था, वो ऐसा नहीं दिख रहा है. अनिल ने उससे नाम पूछा, वो अपना नाम बताता है हरि सिंह. ठीक है, हिज नेम वाज हरि सिंह, बट ये इसको ओरिजिनल नेम नहीं था. वो हर महीने अपना नाम बदलता था. जहां जहां वो नया काम करने जाता था वहां वहां वो अपने नाम को बदल देता था, क्योंकि वहां से लूट के भागेगा तो फिर पुलिस को पकड़ेगी, इसके लिए. तो उसने अपना नाम हरि सिंह बताया. फिर दोनों में थोड़ी देर तक बात होती है और वो सब रेसलिंग से ही रिलेटेड बात होती है. फिर अनिल वहां से जाने लगता है. अनिल को जाते देख उसको लगता है, हरि सिंह को, वो चोर को लगता है जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया था वो उसका जस्ट ऑथेंटिक नेम नहीं था, बस उसको रख लिया था उसने नाम. उसने फिर सोचा कि अगर वो चला जाएगा तो फिर वो एम्प्लॉय अपने काम कहाँ करेगा और किसको लूटेगा. तो वो फिर उसके पीछे जाता है दौड़ के, और वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. अनिल उस पर जवाब देता है, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता काम के लिए. फिर वो थोड़ी देर रुकता है, सोचता है क्या मैंने गलत इंसान को जज किया है, जो मुझे पे नहीं कर सकता, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं इसके पास क्यों रहूं. तो ठीक है, फिर उसने सोचा कि नहीं, ये इंसान सही है, इसी को लूटा जाएगा. फिर बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे पे नहीं कर सकते पर खिला सकते हो. फिर से अनिल उसको कहता है कि नहीं, खिला सकता हूं, पर क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूं. इसने कहा. ये उस वक्त झूठ बोलता है कि हाँ, मुझे बनाना आता है, खाना बनाना आता है. अनिल इस वक्त जमुना स्ट्रीट में स्वीट शॉप के ऊपर में रहता था. वो जाता है अपने ऊपर में रूम में, इसको लेकर के जाता है. उस रूम में जो उसने कहा था कि वो रूम में सोएगा, और उसके लिए बालकनी में उसने सोने की जगह बना दी. बट जब रात की बारी आई और उसने खाना बनाया तो उसका खाना इतना बुरा बना था कि उसने जाकर के सारा खाना जो था वो एक स्ट्रे डॉग को दे दिया, भटकते हुए कुत्ते जो होते हैं उसको दे दिया. अनिल और फिर उसने कहा हरि सिंह को कि तुम यहां से चले जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो. वो बच्चा था, उसने अपने ग्लिटरिंग आइज देख करके इसके चारों तरफ वो घूमने लगता, इसको पकड़ करके. तो आखिरकार अनिल जो था वो सॉफ्ट कॉर्नर मैन था, उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट था. उसने उसको माफ कर दिया, बोला ठीक है, मैं तुम्हें बना करके खाना खिलाऊंगा और मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा. उसके साथ साथ अनिल ने ना तो इसको सिर्फ खाने के लिए सिखाया, उसने इसके लिए उसको पढ़ना भी सिखाना शुरू किया. वो अब नाम लिखना भी सीख चुका था धीरे धीरे करके. उसने कहा धीरे धीरे करके मैं तुम्हें एक एजुकेटेड मैन बना दूंगा. एंड
when a man is educated he can achieve anything in his life. I was quite pleasant working for Anil. वो अनिल के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहा था. वो सुबह में उठ के चाय बनाता था और फिर वो उसके कुछ सामान को लेने के लिए मार्केट चला जाता था, सब्जी वब्जी लाने के लिए, और मार्केट के दौरान वो हर रोज 1 रुपये बचा लेता था. ठीक है. और इस बात का हिसाब, वो 1 रुपये का हिसाब वो कभी भी अनिल को देता नहीं था. इसको ऐसा लगता था कि शायद ये बात अनिल जानता है, पर कभी वो उसके लिए उसको टोका नहीं, तो वो आराम से उसी के साथ रह रहा था. अनिल जो था वो पैसे कैसे बनाता था, वो उसका जो रेगुलर अर्निंग नहीं था, फिट्स एंड स्टार्ट्स था. कभी पैसे रहते थे, कभी नहीं रहते थे. कभी वो 1 महीना बोरो करता था, दूसरे सप्ताह किसी को वो बोरो करके देता था. हरि सिंह ने ये बताया कि शायद उसको ऐसा लग रहा था कि अनिल जो है वो राइटर का काम करता है. वो किसी मैगजीन्स के लिए लिखता है और जब वो लिखता है तो उसको पैसे मिलते हैं. एक बार वो अपने पैसे के लिए इंतजार कर रहा था. तभी शाम में, इवनिंग में वो घर आता है और अपने हाथ में बंडल्स ऑफ नोट लेकर के आता है. और जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने कहा कि मैंने अभी अभी अपनी किताब बेची है एक पब्लिशर को, तो मुझे पैसे मिले हैं. और फिर उसने वो पैसे जो थे अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया. हरि सिंह बोलता है कि मैंने 1 महीने से चोरी नहीं किया. अब मुझे, अगर मैंने चोरी नहीं की तो शायद मैं भूल जाऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है. अभी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. अनिल तो मुझे पे भी नहीं करता है और मुझे सही से खाना सिर्फ खाने को मिलता है. बट वो सोचता है कि अब वो चोरी करेगा. अनिल को वो चीट करके भागेगा. वो प्लान करता है. रात में जैसे ही अनिल सोता है, मूनलाइट उसके बिस्तर पे पड़ रही थी. वो डिसाइड किया कि वो चोरी करके 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ेगा और वहां से वो चला जाएगा. वो धीरे से मैट्रेस के अंदर अपना हाथ डालता है और नोट को निकाल करके भागने लगता है रोड में. एंड स्टार्टेड रेनिंग, ट्रिजलिंग. रेन होने लगती है. वो तेजी से दौड़ता है. दौड़ते दौड़ते वो पैसे काउंट करता है. इट वॉज 600 रुपीज. ठीक है. ही काउंटेड कि टोटल 600 रुपये थे. 50-50 के नोट थे. ठीक है. तो उसने सोचा कि अगर मैं इस नोट को अपने पास पूरा रख लूँ तो मैं एक 2 सप्ताह तक तो अरब का ऑयल रिच मैन बन जाऊंगा. शेख बन करके वो जिंदगी गुजार सकता है कम से कम 2 सप्ताह. फिर वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है. वहां पे वो बिना पाउज लिए हुए अंदर चढ़ने की कोशिश करता है ट्रेन में, पर प्लेटफॉर्म में जाकर ही स्टॉप्ड. वहां पे ट्रेन आती है, पर पता नहीं क्यों वो चढ़ नहीं पाता और इस बात को वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता कि वो क्यों नहीं चढ़ पाया. वो ट्रेन मिस कर जाता है. शायद इसके दिल में ये चीज थी कि उसको अनिल को चीट नहीं करना चाहिए था. फिर ही वेंट बैक टू द स्ट्रीट. अब वो वापस रास्ते से लौटने लगता है बाजार की तरफ. तभी बारिश होती है. उस वक्त उसको ठंडी की फीलिंग हो रही थी बिकॉज इट वॉज विंटर टाइम. वो साइड में टावर के सामने बाहर जाके खड़ा हो जाता. वो सोचता है वो कहीं नहीं जा सकता, उसका कोई दोस्त नहीं है. और एक जिसको वो जानता था, अभी अभी उसने उसको चोरी करके भागा है. He said it's easy to loot, easy to cheat a greedy or a rich man, never. और उसके कंपैरिजन में किसी आम इंसान को, जैसे कि अनिल है, उस वैसे इंसान को चोरी करना ज्यादा मुश्किल है. फिर वो उस पैसे को लेकर के वहां पे खड़े हो जाता है. वो छू करके देखता है नोट जो थे वो थोड़े से डैम्प हो चुके थे. अब वो अचानक से याद करता है कि अब वो अनिल के पास वापस अगर नहीं गया तो शायद वो पढ़ना लिखना कभी नहीं सीख सकता. Because this is all because he was having the feeling of guilt कि उसने गलत किया है. वो सोचता है कि ये पैसे को वापस ले जाकर के रख देते हैं. अगर अनिल के साथ वो रहा तो वो पढ़ लिख लेगा और एक दिन ऐसा इंसान बनेगा जिसको ऐसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो ये चीज अपने दिमाग में लाता है. फिर वो वापस लौटता है क्योंकि अनिल ने उसको कहा था कि कल से वो सेंटेंस लिखने उसको सिखाएगा. मतलब वो थोड़ा बहुत लिखना जान चुका था. वो लौट करके जाता है उसके पास, अनिल के पास, और धीरे धीरे करके मैट्रेस के नीचे उस नोट को रख देता है. फिर जाकर के बिस्तर में सो जाता है. वो जानबूझकर दूसरे दिन सुबह लेट उठा. अनिल तब तक चाय बना लिया था. उसने चाय ला करके उसके सामने दी और उसको 50 रुपीज का एक नोट दिया. उसने कहा कि ये लो, तुम जा करके मूवी देख लेना. ये मैंने कल कमाए थे, उसके पैसे हैं. पैसे जो थे अभी भी वो गीले थे. तो इसको ऐसा लगता है कि शायद अनिल को पता चल गया था कि इसके नोट मैंने चोरी किए. और फिर वो उठता है. और फिर बोलता है कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, चलो. अब वो जा करके उसको देखता है.
उसको ऐसा लगा कि अनिल सब कुछ जान चुका था, पर कभी भी अनिल इस चीज को जाहिर नहीं होने देता कि वो इस चोरी के बारे में जानता है। दैट्स इट इन द स्टोरी। दैट मीन्स अ पॉजिटिव नेचर मैन कैन चेंज एनीवन। अगर आप सही हैं तो यू कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ एनीवन इन योर साइड, बट यू शुड नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको नहीं बदलना है किसी और की तरह। अगर आप सही है तो यू ट्राई टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर्स हु आर समवॉट नॉट गुड। ठीक है, this is all about the story. I'll let you know about the examination when the date will come. Till then, children, take care. Goodbye.